Hi guys, again in last class we have done the bond order of diatomic molecules. Atomic number less than or equal to 7, more than 7. 2s 2p orbitals are not supposed to be mixing, or mixing is operative or mixing is not operative. For s orbitals इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन हमने किए. अच्छा, आज हम बेटा बॉन्ड ऑर्डर का सेकंड पार्ट उसको पढ़ रहे हैं बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मींस मोर देन 2 एटम्स. जैसे CO2 3 एटम्स आर देयर, तो उनकी बात कर रहे हो जो 2 से ज्यादा होंगे. उन सबका एक ही फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एसोसिएटेड टू सेंट्रल एटम बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अच्छा बेटा, हमने निकालना नहीं है, लेकिन एक हिंट बता रहा हूं मैं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 चीज बता रहा हूं, पहले सुन लेना. ये तो कैसे बॉन्ड, इसी में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड का बिल्कुल वही है. अगर आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आपको हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा, और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बेटा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की जगह बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी. ये पुरानी चीज होगी बेटा दोनों, बस फॉर्मूला बदला. वहां पर हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग था, और यहां पर पर्टिकुलरली बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. अब आपको 2 चीज समझनी है. अब इसी में एक लॉजिक आता है, फिर मैं आपको क्लियर कर दूं. अब आप पहले सुन लेंगे बेटा ये पॉइंट. अच्छा बेटा, इसमें हमने सबसे पहले ये एक पॉइंट लिखा. ये सपोज कर लीजिए हमको बोला बॉन्ड लेंथ या स्टेबिलिटी या बॉन्ड, ये NO3 माइनस नाइट्रेट, और इसी में दिया आपको NO2 नेगेटिव, और इसी में दिया आपको NO2 पॉजिटिव. बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड ज्योमेट्री में हमने पढ़ा. हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड ज्योमेट्री के टर्म्स में हमने ये चीज बेटा NO3 माइनस NO2 माइनस एंड NO2 प्लस. थोड़ा सा समझना आपको. इस टाइप का रेजोनेटिंग स्टेज के टर्म्स एंड कंडीशन में हमने क्या पढ़ा, और रिलेशन हम आप बॉन्ड एंगल के साथ इसको ले रहे हैं बेटा, तो बॉन्ड एंगल के साथ आपको समझना है. हमने एक सिंपल पॉइंट लिया कि जितने इसमें ऑक्सीजन दिख रहे हैं वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. अब हम इसी बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में एक चीज और लिख देते हैं बेटा. ये देखिए बॉन्ड एंगल, मैंने एक पॉइंट लिखा ये, और दूसरा पॉइंट लिखा बेटा बॉन्ड एंगल का लॉजिक. बॉन्ड एंगल, अच्छा बेटा बॉन्ड एंगल का पहला पॉइंट हो गया, मैंने ABC लिख के कर रहा हूं बेटा. ए बॉन्ड एंगल इनवर्सली, ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका लोन पेयर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पेयर. मैं कंडीशन लिख देता हूं, फॉर दी कंपाउंड हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. When the central metal या कंपाउंड हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उन सब में ये एक थ्योरम लगेगा बेटा बॉन्ड एंगल का. अब मैं रिपीट कर रहा हूं, उसी के हिसाब से आप पहले समझेंगे बेटा. बॉन्ड एंगल का पहला लॉजिक, एक मिनट बेटा. दूसरा बेटा मैंने लिखा, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा. बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपके पास आता है बेटा ये लोन पेयर के साथ इनवर्सली बॉन्ड पेयर के, अरे ये बॉन्ड पेयर है बेटा, लोन पेयर के साथ आपके पास डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड बॉन्ड पेयर के साथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दिस इज द बॉन्ड पेयर. ठीक है बेटा, बॉन्ड पेयर बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड पेयर कम होगा तो एंगल भी कम होगा. अब मैं दूसरा लिख रहा हूं बेटा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एसोसिएटिंग एलिमेंट, एसोसिएटिंग एटम. जितना एसोसिएटिंग एटम का साइज बढ़ेगा उतना ही उसका बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा बेटा. तीसरा बेटा बॉन्ड एंगल, ये बेटा आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम. ये अच्छा बेटा मैंने D लिखा, बॉन्ड एंगल ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह मैंने लिख दिया बेटा ये पॉइंट पहले, फिर लिखा एसोसिएटिंग एटम, फिर लिखा साइज ऑफ सेंट्रल एटम. अब लिखा बेटा परसेंटेज S कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज P कैरेक्टर. ये बेटा जैसे परसेंटेज S और P कैरेक्टर का मतलब समझ लीजिए. थोड़ा सा पॉइंट आप, मैं लिख रहा हूं बेटा इसको. अब ये हुआ बेटा, अब थोड़ा समझ पाएंगे बेटा आप. हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड ज्योमेट्री हमने बनाई थी.
हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड ज्योमेट्री के बिहाफ पर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का आपको आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो बोलता है बेटा उस पॉइंट को बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेट करता है। तो आप इसको क्लियर करता हूं बेटा मैं आपको, ये 4-5 पॉइंट लिखे बेटा। अब आप पहले सुनिए बेटा, ये लिखने के बाद अब थोड़ा सा पॉइंट में मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये वाला जो स्टार्टिंग लिखा था क्वेश्चन 1, NO3 निगेटिव, हमने लिखा NO2 निगेटिव, फिर लिखा हमने NO2 प्लस। इनका बॉन्ड एंगल के डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करने को बोलेगा बेटा। बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है। अब बॉन्ड लेंथ के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, वो हम वी हैव डन अर्लियर, तो हम फिलहाल बना देते हैं। आप देखिए यहां पर ये N है, ये O, ये O, ये O, चेक करेंगे बेटा। O नेगेटिव है तो हमने ये नेगेटिव लिखा, किसी एक ऑप्शन पे एक, ये 2 बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा बेटा, सबसे बड़ी बात थी, हमें नहीं पता कि ये डबल बॉन्ड कहां पर है, डीलोकलाइज है, कभी डबल बॉन्ड यहां तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर हो जाएगा, तो तीनों जगह पर कहीं पर भी जा सकता है। तो अगर ये पूछेगा कि NO की बॉन्ड लेंथ बताओ, तो हम बोलेंगे NO की बॉन्ड लेंथ सबकी इक्वल है वैसा इस समय। इन सभी टेक्निकली क्या होता है कि सबसे लेंथी जो बॉन्ड होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होता है। देन आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है, देन आपका डबल बॉन्ड होता है, सबसे कम होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड लेंथ है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये बेटा बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबसे ज्यादा लेंथी बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर सपोज टू बी आपके पास मल्टीपल बॉन्ड बेटा, उनकी बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर दिखने में ऐसा लगेगा कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, देन इसकी है, देन सबसे कम इसकी है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि डबल बॉन्ड लोकेट कहां पर कर रहा है। तो डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड 3 जगह पर लोकेट हो सकता है, इसलिए सारे NO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका एंगल का मतलब है ये 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये कंपाउंड AB3 हो गया। AB3 कंपाउंड का बॉन्ड एंगल 120 हो गया बेटा, आपको मालूम है। हम यहां पर बना रहे हैं बेटा, ये देखिए N, ये O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर चेक करेंगे आप, ये लोन पेयर बेटा। इसी में किसी ने NO2 बना दिया तो देखेंगे आप NO2 का डायग्राम ये हो गया बेटा। अच्छा आप थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा, क्लियर कट सेंस है बेटा आपके पास। ये देखिए इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर sp2 हुआ, और ये भी sp2 हुआ। लेकिन इसमें बेटा आपके कंपाउंड में लोन पेयर का मतलब है तो ये AB3L कंपाउंड हुआ, सॉरी ये AB3 हुआ, और जबकि ये AB आपके पास AB2L हुआ, ये AB2L कंपाउंड हुआ। यहां लोन पेयर है, देखिए लोन पेयर की वजह से हमेशा एंगल डिस्टॉर्टेड होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर यहां 50%, ये दोनों में परसेंटेज एस करेक्टर सेम है 33.33, लेकिन बेटा यहां बॉन्ड ज्यादा है, यहां बॉन्ड कम है, तो बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब एंगल भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल का मामला आ रहा है बेटा, ये बॉन्ड एंगल NO2 प्लस का सबसे ज्यादा, और देन आपके पास NO2 नेगेटिव बेटा, और देन बेटा आपके पास NO3 नेगेटिव। ये बॉन्ड एंगल का लॉजिक बेटा। आपको सिंपल बताना है बॉन्ड एंगल का लॉजिक क्या है और कैसा है। एक मिनट बेटा, मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना आप। एक लॉजिक बेटा, दूसरा लॉजिक मैंने दिया बेटा आपको इस पॉइंट को बेटा, ये देखिए नंबर 2, आपको मैंने क्वेश्चन लिखा NH3, ये 15 ग्रुप का एलिमेंट लिखा बेटा मैंने, PH3, ये जो लोन पेयर सब में है, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास। ये देखिए बेटा इन सब पे एक एक लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर है सब में। तो लोन पेयर सभी में एक एक है बेटा, बॉन्ड पेयर भी 3 है। ऐसा लगेगा कि सबके सब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज में भी हमने अभी भी लिखा आपको कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम हो तो हम परसेंटेज एस करेक्टर देखते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन है बेटा। नीचे की तरफ जाने पर लगातार नेगेटिविटी पावर कम हो रही का मतलब परसेंटेज एस करेक्टर कम हो रहा है, पी करेक्टर बढ़ रहा है, तो ये बेटा डाउन द ग्रुप एंगल लगातार कम होगा। इसका एंगल आपको मालूम है बेटा 107 होता, तो ये बेटा 91 तक पहुंच जाता है बेटा। तो एंगल डिग्री यही नहीं बेटा, इसमें भी H2O, H2S, H2SE, H2T बेटा लगातार डाउन द ग्रुप एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप,
अच्छा बेटा रीजन भी पूछता है एसर्शन रीजन में, तो आंसर हो गया बेटा इसका रीजन, ये एसर्शन हो गया बेटा, और इसका रीजन हो गया बेटा आपके पास, देखिए रीजन हो गया ड्यू टू हायर परसेंटेज पी कैरेक्टर, हायर परसेंटेज पी कैरेक्टर, ये बेटा पी कैरेक्टर का परसेंटेज पी कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बेटा एंगल लगातार छोटा होता चला जाएगा कैरेक्टर, ये बेटा आपके पास परसेंटेज पी कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट बेटा हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा बेटा, देखिए ये। अच्छा बेटा तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा आपको यही चीज, अगर मैंने आपको दिया NH3, फिर मैंने दिया आपको NCl3, फिर मैंने दिया आपको NF3, फिर मैंने दिया आपको NBr3, NF3 कुछ भी लिख दिया, NBr3 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया Ni3। ये देखिए अब आपको बताना है इनमें से सभी एक जैसे, देखिए ये NH3, ये N, ये भी N, ये भी N। अब आपको पता लगा रहा है इनमें से सबसे ज्यादा एंगल किसका करना। हमने बोला कि जब भी सेंट्रल एलिमेंट सेम होगा एसोसिएटिंग एलिमेंट का साइज देखेंगे, एसोसिएटिंग एलिमेंट में से सबसे ज्यादा साइज किसका है बेटा, आयोडीन का, तो एंगल भी सबसे ज्यादा होगा, तो एंगल का लॉजिक ये आ गया बेटा NH3, NCl3, NBr3 एंड Ni3, ये बेटा आपका लॉजिक आया NBr3 एंड Ni3, यानी कि सभी में आपको एसोसिएटिंग एलिमेंट और ये सो देखना। मैंने चौथा क्वेश्चन किया बेटा इसी में, एक बार ही चेक करना बेटा क्वेश्चन को, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है आपको समझना, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर चौथा मैंने लिखा बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लिखा मैंने आपको, ये देखिए। अच्छा अब मैंने आपको इसी में पूछा बेटा NCl3 NF3 का ये वाला लॉजिक आपके पास आ गया कि किसका। अब मैंने इसी में पूछा बेटा आपको CH4 NH3 और H2O। अच्छा बेटा आप चेक करेंगे, ये हमने आपको बोला था ये सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखिए ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कंपाउंड आपके पास AB4 है, ये कंपाउंड AB3L है, और ये कंपाउंड AB2L2 है। ये देखिए AB2L2, AB3L और AB4। आपने एक सिंपल पॉइंट लिखा कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है सेंट्रल एटम की, तो आपके पास जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल लगातार कम होता चला जाएगा। तो जैसे ये आपके पास हुआ बेटा सबसे ज्यादा एंगल, ये सबसे कम एंगल, आपको मालूम है वैसे ये 109.28 का एंगल होगा, ये आपको मालूम है एक लोन पेयर के बच्चे 107, ये पिरामिडल शेप आ गया बेटा, ये वी शेप्ड आ गया 104.5। तो आपका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा तो वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा, किसी भी टाइप की कोई गड़बड़ नहीं। अब बेटा मैंने इसी में एक बड़ा पॉइंट लिखा, फिर आप मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या हुआ। अब समझने बेटा थोड़ा सा पॉइंट, इस बात को समझना है आपको। और मैंने बड़ा नोट लिखा, 5 क्वेश्चन भी लिखा और ये नोट में भी आया बेटा। बेटा किसी ने आपको पूछा BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, इनका बॉन्ड एंगल पूछा बेटा। अच्छा ऐसा दिखेगा कि जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो लॉजिकली ऐसा दिखेगा कि एसोसिएटिंग एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, तो ये BF3 सबसे कम, देन BCl3, देन BBr3, देन क्या बेटा BI3। एसोसिएटिव एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, ये होना चाहिए, लेकिन बेटा ये बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा वो लॉजिक तब लगता है बेटा जब हमारे पास प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर हो। यहां पर देखिए बेटा किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये तीनों चारों एलिमेंट सेम है बेटा। तो मैं यहां पर एक बना दूं, जैसे सपोज कर लीजिए आपने ये बनाया BF3 और BCl का स्ट्रक्चर, BBr3, BI3, in all the complexes boron doesn't contain any kind of lone pair of electron। जब सेंट्रल एलिमेंट पे लोन पेयर नहीं होता है तो सबका एंगल बराबर होगा बेटा। जैसे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा हूं, जैसे ये है आपके पास, ये बोरोन लिखा 1 2 3। अब देखिए ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। अच्छा हमने इसी में लिखा बी, ये देखिए Cl Cl Cl। अब अगर आप चेक करेंगे बेटा ये वाला एंगल भी 120 का है, जबकि ये वाला एंगल भी 120 का है, यानी कि हम ये नहीं बोल सकते बेटा किसी का एंगल कम ज्यादा है, क्योंकि ऑल हैव अ ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। मैं लिख देता हूं बेटा, सिंस ऑल हैव ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर,
trigonal planar structure. It is therefore, so these all have same bond angle. जैसे आप बोलेंगे बॉन्ड एंगल तो BF3 इक्वल टू BCl3 इक्वल टू BR3 इक्वल टू BI3। किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन नहीं बेटा। CH4 और CCl4 पूछेगा बेटा, तो CCl4 और CCl4 में दोनों में बॉन्ड एंगल बराबर ही होगा बेटा, क्योंकि AB4 कंपाउंड हो गया। तो जहां पर भी आपके पास सिमिलर टाइप के कंपाउंड होंगे, लोन पेयर नहीं होगा, तो बॉन्ड एंगल सबका इक्वली रहेगा बेटा। तो दिस इज द मेन डिस्कशन ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। इसी में मैंने एक और पूछा बेटा, आपको इंपॉर्टेंट ही पूछा, आपको समझना है। सपोज कर लीजिए बेटा मैंने आपको पूछा एक अगला क्वेश्चन बेटा, इसी में नंबर 6, और ये भी आपको बकायदा पूछता था, एक नोट और लिखा रहा हूं फिर मैं आपको। एक है NO3 निगेटिव, एक है सिंपल NO2, एक है NO2 निगेटिव, एक है आपके पास NO2 प्लस। ये बेटा आपको बोला इन सब का बॉन्ड एंगल का डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करो। एक बार चेक करेंगे आप, ये मैं टाइप ऑफ कंपाउंड से डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। N के लास्ट में हो गया बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन आया तो 6 हो गया, तो ये कंपाउंड A, ऑक्सीजन 3 है बेटा, AB3 हो गया, कोई लोन पेयर नहीं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, और बॉन्ड एंगल इसका हो गया बेटा 120 डिग्री। थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा, जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। यहां देखिए NO2 का बॉन्ड ऐसे बन रहा है बेटा आपका, ये देखो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड आपने बना दिया, ये मैं बना रहा हूं इसको वापस बॉन्ड, थोड़ा सा समझेंगे आप। ये NO नेगेटिव डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये देखिए ये बन गया कंपाउंड NO3 नेगेटिव। अच्छा बेटा NO2 नेगेटिव की बात हो रही है, तो NO2 नेगेटिव में आपके पास ये बन गया बेटा 5 6 में से 4 बॉन्डिंग में गए, और आपके पास ध्यान से सुनिए, ये O नेगेटिव और ये लोन पेयर, ये देखिए आपके पास बेटा NO2 नेगेटिव का डायग्राम ये बन गया। थोड़ा सा चेक करना, क्वेश्चन गड़बड़ जाएगी। ये 3 बॉन्ड्स एक लोन पेयर, और लास्ट वाले का आप देखिए N डबल बॉन्ड O के साथ पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड विद 1 लोन पेयर है, ये भी आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ये था आपका एक बड़ा। अब यहां पर देखो बेटा कुछ नहीं, अब इसका मतलब हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपके पास ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, sp2 3 सिग्मा बॉन्ड आर देयर, लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं, तो 120 डिग्री एंगल बनेगा, तो उधर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल बन गया फिर आपका बॉन्ड एंगल। इसमें 4 बॉन्ड है बेटा, अब आप समझेंगे बेटा, वो जो sp उसमें 3 बॉन्ड है, अब आपको समझना है sp यानी कि NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल हाईएस्ट हो गया। अच्छा बेटा देयर आफ्टर आपका बॉन्ड एंगल हो गया बेटा 120 हो गया बेटा NO3 नेगेटिव का। अच्छा बेटा केवल क्वेश्चन आपका फंसेगा इन दोनों में से किसका, तो देखिए बेटा सबसे पहले इसमें कम से कम एक लोन पेयर है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेटा, आपको समझना है बेटा लोन पेयर के बेस से ये बॉन्ड एंगल अंदर की तरफ ऐसे आ जाएंगे बेटा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो इसका ज्यादा उसका कम, यानी कि NO2 का ज्यादा और NO2 माइनस का कम बेटा। ये दिस द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजनियस कंपाउंड हमने बनाया बेटा विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के टर्म्स में बेटा, कंपाउंड का ये गिनना है और हम बना देंगे बेटा। और एक और पॉइंट पूछता बेटा इसमें, अब इसमें एक और पॉइंट पूछता है, थोड़ा समझ पाएंगे आप, खाली नोट है बेटा बॉन्ड एंगल का, इसको समझा पा रहे आपको। ये देखिए नोट ये है कि बोलेगा जैसे SF6 है कंपाउंड, बोले हाउ मेनी एंगल्स आर 180 एंगल्स, बोले आपको बोलेगा हाउ मेनी angles are 180 degree, how many angles are 180 डिग्री। ये बेटा 180 डिग्री जो कितने एंगल है बोलेगा SF6 में, चेक करेंगे बेटा आप। SF6 का मतलब आपके पास AB6 टाइप हो गया बेटा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, चेक करो 6 वाले की, और ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप है, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑक्टाहेड्रल शेप में आपने ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की बेटा, ये देखिए S
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब थोड़ा सा मुझे एक चीज बताना बेटा, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, सभी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। अच्छा, आप उसने बोला 180 कैसे होता है? अब आप यहां से शुरू करेंगे बेटा। देखो ये मैं डार्क कर रहा हूं बेटा, ये देखिए, इसको हटा दिए, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का हो गया, ये एंगल पूरा 90 डिग्री का हो गया, मैं दिखा रहा हूं बेटा आपको। अच्छा, दूसरा देखिए, ये और ये एंगल भी आपका 180 डिग्री का हो गया, और आपका ये और ये इसके बीच में भी ये एंगल आपका 180 डिग्री का हो गया। आपने 3D देखा बेटा, यानी कि ये आपके पास जो एंगल्स है बेटा SF6 में हाउ मेनी एंगल्स आर 180 डिग्री, तो आंसर इज 3 बेटा। ये इसका जो आपके पास ये आंसर हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया बेटा 3 एंगल्स आर 180 डिग्री एंगल्स लाइक दिस मैनर। आपको निकालना भी समझना है, आपको वैसे भी समझना है बेटा, तो कितने डिग्री का कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इसमें आपको क्लियर कर समझना है बेटा। अब इसी में बेटा अब आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अगर आपको बोला सेकेंड इसी में PCL5, इन PCL5 हमने एंगल्स आर 180 डिग्री, अगेन सेम क्वेश्चन दिया PCL5 में। PCL5 का मतलब हमारे पास कंपाउंड हो गया AB5। AB5 का मतलब आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये देखिए P, ये बेटा ये हमारे पास है, आपको समझना जरूरी है। ये 120 डिग्री का एंगल होता है बेटा, ये 30 90, ये अगर मैं इसको यहां से ये 90 डिग्री 90 डिग्री इसको हटाऊंगा बेटा, ये वाला एंगल ये 180 डिग्री का हो जाएगा बेटा एज ए होल। तो इसका जो आंसर आया बेटा 1 एंगल, ये 180 डिग्री का एक ही एंगल होगा अगर हम 3D से देखते हैं तो बेटा आपके पास। तो इस टाइप के एंगल भी पूछता है बेटा आपको, किस में ज्यादा किस में कम होंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली बेटा ठीक है।